लिस्ट बना करके दे दूंगा, उन्हीं 20 से 25 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। आपके ये 15 नंबर किसी भी लास्ट सेक्शन के किसी भी सब्जेक्ट यानी पीसीएम के किसी भी सब्जेक्ट से आप ये 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस वो 20 से 25 क्वेश्चन तैयार कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो पे तो यार आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम अपने फिजिक्स के चैप्टर को अगले 3 महीनों के अंदर कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है आपके बोर्ड को। और ये बहुत पीक टाइम चल रहा है जहां पर आपको अपनी पूरी जान झोंकनी होगी अगर आप एक अच्छा स्कोर करके लाना चाहते हो अपने सभी सब्जेक्ट में। और अच्छे स्कोर का मतलब क्या है? अच्छे स्कोर का मतलब 95 प्लस और 98 99 वॉटर। इसे वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि युद्ध के मैदान में उतरने से पहले हमें दुश्मन के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन कितना ताकतवर है, कैसा है, क्या नहीं। तो वो सब हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम देखते हैं कि पेपर हमारा कैसे आता है, क्या इस साल कैसे आने वाला है पेपर। तो पेपर हमारा 70 नंबर का आएगा फिजिक्स का, 70 मार्क्स, जिसमें से ये 5 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए बी सी डी ई एंड सेक्शन ए जो हमारा कंटेंट करेगा 14 मार्क्स, सेक्शन बी 8 मार्क्स, सेक्शन सी 18 मार्क्स, सेक्शन डी 15 मार्क्स, सेक्शन ई 15 मार्क्स। तो सेक्शन ई जो ये 15 देखो, ये एक एक करके देखते हैं शुरू से। सेक्शन ए जो हमारा है ये 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 10 एक नंबर के ईच। एंड बाकी के 4 नंबर रहेंगे एसएसएन एंड रीजनिंग के। एसएसएन एंड रीजनिंग इसमें क्या होता है कि इसमें कैसे आएगा क्वेश्चन कि आपको 4 पॉइंट दे देंगे। जैसे कि आप अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर अगर आपने नहीं देखा है तो आप मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर के देख लेना डाउनलोड करके। उसमें क्या होगा कि 4 आपको 4 पॉइंट दे देंगे, 4 एसएसएन और 4 रीजनिंग। मतलब कि टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको पहले दे देंगे कि पॉइंट ए भी सही है, पॉइंट बी भी सही है, मतलब एसएसएन भी सही है, रीजनिंग भी सही है। इसी तरह करके 4 क्वेश्चन होंगे और आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा कि एसएसएन मतलब आपको 4 ऐसे रहेंगे, एसएसएन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, एसएसएन चाहिए लेकिन रीजनिंग नहीं सही है, एसएसएन नहीं सही है लेकिन रीजनिंग सही है, या फिर एसएसएन और रीजनिंग दोनों नहीं सही है। ऐसे करके 4 पॉइंट रहेंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन रहेंगे, तो उनमें आपको बताना होगा कि किस पॉइंट में कौन सा पॉइंट हमारा फिट बैठ रहा है। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा टफ होने वाला है, लेकिन ये आपको कहाँ से तैयार करना है क्योंकि इसकी अभी कोई कुछ है नहीं, तो आप सैंपल पेपर देख सकते हो। साथ ही साथ अभी मैं बुक्स के बारे में बताऊंगा, तो वो बुक्स में भी आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। तो सेक्शन ए आपका सिक्योर रहेगा, डोंट वरी। एंड सेक्शन बी, ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 2 केस स्टडी क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, जिसमें से दोनों केस स्टडी में आपको 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, जिसमें से एक की चॉइस होगी, यानी कि 5 में से कोई एक 4 आप कोई भी 4 आप कर सकते हो। ये सब एक नंबर के रहेंगे। केस स्टडी कैसे, कोई भी एक टॉपिक उठाएंगे, कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, उन टॉपिक में से उन टॉपिक का एक सिनेरियो बनाएंगे और उस सिनेरियो में से कोई 4 क्वेश्चन आपको हल करने होंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में आता था, अगर आपको याद हो, अब नहीं आता है, पहले आता था, अब वो भी हट गया है। 4 मार्क्स का आता था केस स्टडी एक क्वेश्चन, तो वैसा ही कुछ इसमें 2 आएंगे छोटे छोटे, बहुत आसान रहेगा ये भी। और सेक्शन सी में हमारे 2 मार्क्स के 9 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप में एक, तो ये भी आपका बस इतना ही है। और सेक्शन डी 15 मार्क्स कंटेंट करेगा। यहाँ पे क्या होगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के। तो ये एक अच्छा पोर्शन करेक्ट करके यहाँ से जा रहा है। 18 नंबर ये ले जा रहा है, 15 नंबर, यानी कि ये दोनों छोटे छोटे लगभग काफ़ी अच्छा पोर्शन कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो 33 मार्क्स यहाँ से हमारे बन रहे हैं, यानी कि पासिंग मार्क्स हमारा ये दिला रहा है। और सेक्शन ई 15 क्वेश्चन, ये तो आपको कहीं छूटने वाले नहीं है, डोंट वरी। ये कुछ मैं एक महीने के अंदर सभी सब्जेक्ट्स के ये जो क्वेश्चन है 5-5 मार्क्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि फिर पीसीएम के तीनों मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तीनों सब्जेक्ट्स के मैं लॉन्ग आंसर, कुछ ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट के बस 20 से 25 क्वेश्चन आपको लिस्ट बना करके दे दूंगा। उन्हीं 20 से 25 क्वेश्चन को आप तैयार कर लेना। आपके ये 15 नंबर किसी भी लास्ट सेक्शन के किसी भी सब्जेक्ट यानी पीसीएम के किसी भी सब्जेक्ट से आप ये 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। बस वो 20 से 25 क्वेश्चन तैयार कर लेना, थोड़ा वेट करो। इसके लिए भी प्रिपरेशन आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बाकी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने आप से इसको छोड़ दो। अभी मैं इसके
20 से 25 क्वेश्चन आपको बना करके दे दूंगा। वो 20 से 25 क्वेश्चन आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना, बहुत आसानी से आपके ये 15 नंबर सिक्योर हो जाएंगे। तो ये हमारा दुश्मन इतना बड़ा आएगा 70 नंबर का। 30 नंबर जो हमारे होंगे वो हमारे स्कूल के प्रैक्टिकल पर डिसाइड होंगे। तो कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चे के नंबर कम आए, कोई उसका बच्चा फेल हो, तो वो 30 में 30 आपके सिक्योर ही रहते हैं, वो करते हैं। हर स्कूल डराता बहुत है लेकिन काटता है, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने ये तो जाना कि हमारा दुश्मन कैसा है, तो हम देखते हैं कि इस दुश्मन के खिलाफ हमें तैयारी कैसी करनी है। तो उससे पहले एक चीज़ और कि इस साल सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, 33%, लगभग 50% सिलेबस खत्म हो गया है। तो पता नहीं किसने सिलेबस हटाया है, कि उनको चैप्टर हटाने चाहिए थे, तो इन्होंने टॉपिक्स हटाए हैं। और ऐसे टॉपिक्स हटाए हैं कि जो टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए दिए गए हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपको उन टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा ही जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो यानी ये आपको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, आपका काट रहे हैं सीधे सीधे। तो आपको पढ़ना पूरा का पूरा ही पढ़ना पड़ेगा अगर समझ के करना चाहते हो, रट के जाना चाहते हो, अगर आपकी रटने की कैपेबिलिटी है, आप 300 से 400 क्वेश्चन रट सकते हो, तब तो बहुत अच्छे है। 300 400 क्वेश्चन रट करके आप 70, यानी हर सब्जेक्ट में 300 से 400 क्वेश्चन रट करके आप 100 नंबर ला रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझ करके करना चाहते हो, समझ करके ही करना पड़ेगा। कौन रटेगा 300 से 400 क्वेश्चन? तो समझने के लिए आपको समझना पूरा होगा। अगर तो यार आप बुक्स की बात कर लेते हैं, तो बुक्स कौन कौन सी पढ़नी। तो सबसे पहले कि बुक्स से पहले अगर आपके खुद के कोई सेल्फ नोट्स आपकी क्लास में बनवाए गए हैं या फिर आपने खुद से कुछ नोट्स बनाए हैं, तो आप उनसे ही प्रिपरेशन करो, वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो आप खुद बनाते हो। या फिर क्योंकि अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, तो मैं नोट्स आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन वो नोट्स उन नोट्स में मुझे अभी थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉपिक्स हटाए गए हैं वो भी उन्हीं में है, तो उनको मैं कट उसमें लगा दूंगा। तो आप ताकि आप जब नोट्स पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, मतलब क्या आपके पेपर में आने वाला पढ़ना, तो आपको पूरा है। क्योंकि पूरा नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं पाओगे, और अगर कोई क्वेश्चन हल्का सा भी घुमाया गया, आप रट के चले गए, तो कोई क्वेश्चन हल्का सा भी घुमाएगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो उस वजह से मैं वहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा कि ये क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आने वाला है, लेकिन वो आपको समझना जरूरी है। तो समझने के लिए वो नोट्स, आप बेस्ट नोट्स है, मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख लेना वहाँ पर से। और अब देख लेते हैं कि बुक्स तो सेल्फ नोट्स हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। एंड उसके बाद एनसीईआरटी की जो बुक है यार, देखो सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी हमारे पेपर होते हैं सीबीएसई बोर्ड के, वो सब लगभग 95 to 96% एनसीईआरटी से ही आते हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। एक आध क्वेश्चन फिजिक्स में या मैथ्स में आ जाते हैं बाहर से कभी कभी, बट मोस्ट ऑफ द 95 to 96% सिलेबस आपका एनसीईआरटी का ही रहता है। तो एनसीईआरटी की एक एक लाइन आप पढ़ डालो, ख़त्म कर डालो बिल्कुल, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो। और एनसीईआरटी के सॉल्व एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जितने भी हैं, उनको लगभग 3 से 4 बार आप सॉल्व कर डालो, लगभग। और रिवीजन भी 3 से 4 बार करना पड़ेगा आपको, जितना भी सिलेबस है उसका 3 से 4 बार रिवीजन आपका होना चाहिए इन 3 महीनों के अंदर। देखो प्रिपरेशन करने के 2 तरीके हैं, एक या इन 3 महीनों में 2 महीने पूरा सिलेबस तैयार करो, उसके बाद 1 महीने के अंदर 2 से 3 बार रिवीजन मारो पूरे सिलेबस का, एक वो तरीका है। दूसरा जो भी आपको बेटर लगे आप खुद ही सोच सकते हो, मैं रिकमेंड बाद में बताऊंगा मैं क्या रिकमेंड करूंगा। तो एक वो कर सकते हो, साथ में दूसरा एक तरीका है कि आप हर हफ्ते, देखो 12 लगभग 14 चैप्टर है हमारे पास फिजिक्स के अंदर, 14 चैप्टर है, और 14 चैप्टर में 14 चैप्टर के लिए लगभग अगर हम देखें तो लगभग 14 ही वीक, यानी कि 3 मंथ में 12 वीक होते हैं। तो 12 वीक और 14 चैप्टर, तो कहीं ना कहीं एक आध चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। और तो एक ये काम कर सकते हो आप कि एक हफ्ते के लिए एक चैप्टर डिसाइड कर दो, एक चैप्टर को एक हफ्ता दे दो, और मंडे टू फ्राइडे आप उसको पूरा कंप्लीट करो, और सैटरडे संडे उसका 2 बार रिवीजन कर लो, ये कर सकते हो। या फिर दो तरीके हैं, या तो पूरा का पूरा एक साथ पूरा सिलेबस रिवीजन करो 1 महीने तक, 1 महीने मतलब 2 महीने पूरा सिलेबस तैयार करो, उसके बाद 1 महीने रिवीजन करो। या फिर एक हफ्ता एक चैप्टर के लिए डिसाइड कर दो, और उसके बाद उसका रिवीजन करते चले जाओ, ऐसे करके कर सकते हो। तो दोनों में से बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई भी बेस्ट है इसमें से, दो भी जो भी आप कर रहे हो। देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ बोलूँगा कि रिवीजन बेस्ट
स्ट्रैटेजी है किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए, चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, कंप्यूटर साइंस का हो, रिवीजन ही सबसे बड़ा हथियार है बोर्ड एग्जाम को फोड़ने का। तो अगर आप रिवीजन 3 से 4 बार कर लेते हो तो अच्छे से, रिवीजन 3 से 4 बार अच्छे से कर लेते हो तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो रिवीजन का जो बेस्ट तरीका है वो यही है यार कि आप तीन महीने, 3 महीनों में आप एक एक चैप्टर को एक हफ्ता दे दो और 5 उसको कंप्लीट करो, सैटरडे संडे उसको रिवाइज करो। अब अगर दूसरे हफ्ते में जब जाओगे तो उस सैटरडे संडे को, जिस सैटरडे संडे आपने पहली बार केवल एक चैप्टर रिवाइज किया था, उस सैटरडे संडे को आप पिछला चैप्टर भी रिवाइज करोगे और अगला चैप्टर जो उस हफ्ते का है वो भी रिवाइज करोगे। तो इस तरह से क्या होगा, लास्ट तक जाते जाते आपका पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब ये सारे शुरुआत के तो कई चैप्टर 3 से 4 बार रिवाइज हो चुके होंगे और आखिरी कुछ चैप्टर आप पेपर के जस्ट पहले रिवाइज कर लोगे बहुत आसानी से। तो एक ओवरव्यू आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप बहुत आसानी से पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे। तो बुक्स की बात कर ली हमने, या फिर अगर आप या फिर इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप ये भी नहीं करना चाहते हो, एनसीईआरटी आपको नहीं समझ में आती, फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो टीचर्स बहुत अच्छे समझ लेते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते हैं कई बार। केमिस्ट्री की बहुत आसान है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बेस्ट है, बट केमिस्ट्री की बात अभी नहीं करना है, अभी फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो आप हो सकता है समझ में ना आए। तो इससे भी बेस्ट एक ऑप्शन है कि अरिहंत की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, ये मैंने अभी खरीदी हुई है। ये फिजिक्स की अरिहंत की चैप्टर वाइज सॉल्यूशन बहुत ही शानदार बुक है और इस बुक में आपको इसी साल की बुक है, नया एडिशन जो इसका आया है, बेस्ट है, इस साल के बोर्ड्स के लिए बेस्ट बुक है ये। और इसमें आपको प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं, बस ये बुक खरीद लो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के वहाँ से खरीद सकते हो। तो ये बुक खरीद लो और इस बुक को पूरी की पूरी बुक खत्म करने में ये ज़्यादा से ज़्यादा एक सब्जेक्ट, ये पूरी की पूरी बुक खत्म करने में लगभग आपको 28 से 29 दिन लगेंगे। 1 महीना पूरा मान के चलो कि 1 महीने के अंदर आप ये पूरी बुक खत्म कर सकते हो, क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इस बुक को करने के बाद ना आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नोट्स भी इसी में है। इस बुक को पढ़ने के बाद ना ही आपको प्रीवियस ईयर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी इसी में सम्मिलित है। ना ही आपको एनसीईआरटी के कोई क्वेश्चन अलग से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी सॉल्व एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब इसी में है। तो ये बुक एक सिंपल सोल्यूशन है कि इस सब को छोड़ करके अगर आप ये करना चाहते हो तो ये कर लो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इन दोनों के बाद अगर मेरा ये वीडियो कोई बच्चा 1 महीना बाकी है तब देख रहा है तो तब ये ऑप्शन करे। लेकिन अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मैं यही कहूँगा कि अभी आप इन्हीं दोनों से प्रिपेयर करो, उसके बाद इस पे जाओ। क्योंकि अगर आप ये दोनों प्रिपेयर कर लोगे ना तो इस बुक को खत्म करने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ अभी 1 महीना लगेगा, इस बुक को खत्म करने के लिए आपको फिर 5 से 6 दिन लगेंगे, तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। देखो अगर आप ये बुक 187 प्राइस है इसका, तो अगर आप ये 187 रुपये नहीं खर्च करना चाहते हो तो आप सेल्फ नोट और एनसीईआरटी पे ही पूरी तरह डिपेंड हो सकते हो और आपके 95 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये मैं लिख करके दे रहा हूँ। अगर आप सेल्फ नोट और एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से 3 से 4 बार रिवीजन कर डालते हो इन दोनों चीज़ों का, और तो ये बुक्स की बात और रिवीजन कर डालते हो, साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर आपकी जुबान पे रट जाता है, क्वेश्चन देख करके आपको आंसर याद आ जाता है, तो समझो कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया है। तब तो आप पेपर के लिए पूरी तरह से तैयार। साथ ही साथ प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन करने के लिए यार देखो, सबसे पहले तो ये जो लेट नाइट स्टडी है, लेट नाइट स्टडी को छोड़ दो। लेट नाइट स्टडी बहुत ख़राब चीज़ होती है। यहाँ होता नहीं है कुछ, हमें लगता है कि हम ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत कम निकल करके आती है, नहीं हमें याद नहीं रह जाता है। और सुबह उठ करके पढ़ना बेस्ट होता है। तो आप जल्दी सो, रात के 9, अगर हम 9 बजे तक खाना खाते हैं तो 9 बजे तक खाना मत खाओ, खाना थोड़ा जल्दी से खा लो 8 साढ़े 8 तक, उसके बाद 9 बजे तक सो जाओ और सुबह 3 बजे उठ करके 3 से 4 से 5 आप 6 बजे तक आप बड़े आराम से पढ़ सकते हो 3 घंटे आप। और उस टाइम ना कोई चल रहा होता है, ना कुछ कर रहा होता है, कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। रात को तो 10-11 बजे आपको आपके फ्रेंड्स के मैसेज व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, सब लोग एक्टिव उसी टाइम होते हैं, पूरी दुनिया एक्टिव उसी टाइम होती है सब पे। ये एक फैक्ट है, आप फैक्ट जाकर के देख सकते हो। ये फैक्ट है कि रात का ये जो 9 से 12 का टाइम होता है, सबसे ज़्यादा दुनिया उस टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव होती है। तो उन सब चीज़ों से भी दूर रहोगे आप, तो सुबह उठ करके पढ़ो।
या फिर अगर लेट नाइट स्टडी ही करनी है या फिर सुबह आप नहीं पढ़ पाते हो, सुबह आपको उठते हो, बट कुछ लोगों के साथ होता है कि सुबह उठते हैं, जैसे मेरे साथ होता था, मैं सुबह उठ तो जाता था बट नींद आती रहती थी और बैठ करके किताब खोल करके बैठ भी जाता था बट सो जाता था। जैसे मम्मी आई पापा आराम से जब नींद टूटती थी और हाँ बुक सामने होती, तो मैं तो लेट नाइट स्टडी ही की है मैंने, बट कहीं ना कहीं वो गलती थी मेरी। और अब तो मैं लेट नाइट स्टडी ही सारा काम करता हूँ, बट लेट नाइट ही सारा काम करता हूँ, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि लेट नाइट आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है। आप प्लीज़ मॉर्निंग स्टडी की ही हैबिट डाल लो। 3 महीने हैं, आपको ज़्यादा से 1 महीना लगेगा, आपकी हैबिट पड़ जाएगी सुबह उठ करके पढ़ने की। और पेपर के टाइम क्या होता है, देखो पेपर के टाइम क्या होगा कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि पेपर होगा तो आप सुबह जल्दी उठ करके जब आप रिवीजन मारोगे तो वो रिवीजन देख करके जब आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पेपर सॉल्व करने में। सबसे बड़ी चीज़ होती है जोन। तो सबसे पहले अपना एक जोन बनाओ, एक अच्छा जोन बनाओ, अच्छे फ्रेंड्स का सर्किल बनाओ जो इस टाइम पढ़ने वाले बच्चे हों, उन्हीं के साथ रहो, क्योंकि ये जो हमारा फ्रेंड सर्किल होता है ये हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम जैसे बच्चों के साथ रहते हैं वैसे हमारी सोच होती है। आप एक ऐसे बच्चे के साथ रह रहे हो जो आपसे बोल रहा है कि नहीं अरे तो कभी 60 नहीं आए तो 90 कहाँ से फोड़ेगा, तो उसका असर आप पे पड़ता है, आप मानो चाहे ना मानो, और उसकी बात को मानो चाहे ना मानो। और उसी उसी जगह पर आप कुछ टॉपर्स के साथ हो या फिर जो भी है, नंबर अच्छे आते हैं, टॉपर्स हो, कैसे भी आते हो, याद होता हो चाहे रट के लाते हो चाहे समझ के लाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, टॉपर्स हैं तो हैं। तो उन टॉपर्स के साथ रहते हो तो वो आपको आकर के अगर ये बोलते हैं कि नहीं अरे यार बहुत आसान है, मेरे याद आ रहे तेरे भी आ जाएंगे, तो ऐसे बच्चों के साथ हो। ऐसे ऐसे भी टॉपर्स होते हैं जो ये बोलते हैं बेटा, जो ये बोलते हैं हर किसी को उसकी बात नहीं है, 90+ लेके आए हम ही जैसे कुछ बच्चे, तो उनके साथ दूर रहो, उनसे दूर रहो। कुछ अच्छे टॉपर्स भी होते हैं जो किसी को नंबर के हिसाब से नहीं चाहते हो, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो उनके साथ रहो। और खैर तो अभी कोरोना की वजह से स्कूल ज़्यादा आपको जाना ही नहीं पड़ रहा होगा, तो फ्रेंड्स का कोई सर्कल है ही नहीं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप और ये सब यूज़ करते हो मोबाइल से तो दूरी बना लो। उसी टाइम मोबाइल यूज़ करो जिस टाइम आप पढ़ रहे हो, बाकी मोबाइल मत यूज़ करो प्लीज़। और आप क्या कर सकते हो कि अपने रूम में छोटे छोटे कार्ड बना करके चिपका सकते हो। कुछ कार्ड जैसे कि कुछ चार्ट फ्लो चार्ट हो गए, या फिर कुछ डायग्राम्स हो गए जो आते हैं अक्सर पेपर में, तो उन डायग्राम को बना करके चिपका सकते हो। सोने से पहले सुबह उठते हो सबको देखते रहोगे तो वो चीज़ आपको कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका फिजिक्स में डायग्राम आएगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा, क्योंकि वो जोन बन चुका होता है और सुबह उठते ही आप उसको देखते हो तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाता है। 3 बार 4 बार आपका दिमाग फीड कर लेता है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, ये ऐसी ऐसी है। तो क्योंकि विजुअलाइज मेमोरी जो होती है सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी होती है, तो आप जैसे ही बार बार कोई चीज़ देखते हो तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो वो करो। और साथ ही साथ कुछ छोटी छोटी पर्चियाँ बना सकते हो, जो मतलब छोटे छोटे फॉर्मूले लिख करके, और जैसे जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर माइंड में ही 3-4 फॉर्मूले हर टाइम चल रहे हैं, या फिर आप नहा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो हर टाइम कुछ ना कुछ चल रहा है। और खुद पे बिलीव रखो। देखो आपके कितने भी नंबर आए हों अब तक फर्क नहीं पड़ता है। आपके 90 आए हों, आपके 60 आए हों, 70 आए हों, कुछ भी आए हों, 50 आए, 40 आए हों, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बोर्ड में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस बात का बिलीव रखो और पूरे मन से तैयारी लो। आप डोंट वरी प्री बोर्ड में आपके कितने आए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड हो चुके हैं, तो प्री बोर्ड में आपके कितने आ रहे हैं, आप फेल हो रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पूरी मेहनत लगा दो, जान झोंक दो, और इस टाइम पूरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूरी बना लो। चाहे घर में कुछ हो रहा हो, आस पड़ोस में कुछ हो रहा हो, दोस्तों के साथ कुछ हो रहा हो, तो उन सबसे दूरी बना लो। रात सिमरन का कोई चक्कर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और है तो उससे भी थोड़ी देर के लिए दूरी बना लो। एक बहुत सिंपल चीज़ है कि अगर जो सामने वाला इंसान है जिसको भी आप लव करते हो या वॉट एवर उससे लव, तो पता ही नहीं किसी को लव क्या होता है, जिसके तरफ भी आप अट्रैक्ट हो, तो अगर वो इंसान सचमुच आपका दोस्त होता है या फिर सचमुच आपकी केयर करता है, तो वो आपको खुद नहीं डिस्टर्ब करेगा उस टाइम पे जिस टाइम आपका पढ़ना जरूरी है। तो समझो, इंसान को भी समझने की कला होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करो कि आपका कौन अच्छा दोस्त है कौन बुरा दोस्त है। तो इस टाइम कोई अच्छा नहीं है कोई बुरा नहीं है, सिर्फ आप अकेले हो, आपको अकेले ही पेपर देने जाना है, कुछ भी नहीं है। तो आपका फ्यूचर आप पर ही डिपेंड करता है। तो कल को आप ब्लेम नहीं कर सकते किसी को कि इनकी वजह से मैं नंबर कम लेकर के आया, तो प्लीज़ उस ब्लेम को छोड़ो। अभी आपके पास वक्त है, आप जी जान लगा दो और बिलीव रखो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप
बहुत अच्छा करके आओगे, डोंट वरी, ये मैं लिख करके दे रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें अपने अंदर तक जाने देते हो और इन चीज़ों को अपने 3 महीनों के लिए अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करके आओगे। और यार सिलेबस काफ़ी रिड्यूस हुआ है, तो भैया तो आप कहोगे भैया मैथ में तो आपने बताया कौन कौन सी एक्सरसाइज कौन कौन सी क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं हमको, लेकिन इसमें फिजिक्स में तो आपने कुछ बताया नहीं। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये जो मैंने बुक अभी ली है, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक इमेज का लिंक, एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं दे दूंगा। उसमें लिखा होगा कि कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आपको समझने के लिए पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज हाँ कुछ कुछ चीज़ें, साइक्लोट्रॉन एक पूरा टॉपिक हट गया है, तो वो टॉपिक किसी और चीज़ से रिलेटेड नहीं है, रिलेटेड है लेकिन वो डीप है, वो पहली चीज़ नहीं, वो मतलब बेसिक नहीं है। साइक्लोट्रॉन कोई बेसिक नहीं है, साइक्लोट्रॉन से आना ही नहीं, कुछ हटा दो। लेकिन अब आपको रिफ्लेक्शन पढ़ना है, रिफ्लेक्शन हटा दिए तो वहाँ पर टॉपिक में कई चीज़ें ऐसी हटाए हैं जहाँ पर आपको पढ़नी ही पड़ेगी वो चीज़ जो हटाई हुई। तो उस वजह से ये सब चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों को भी गौर करना, पढ़ना आपको पूरा ही पड़ेगा। पेपर में भले ना आए वो चीज़, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा और बेसिक नॉलेज जरूरी होगी ही अगर आप थोड़ा डीप में जाना चाहते हो तो नोट वरी 3 महीने बहुत होते हैं बोर्ड फोड़ने के लिए, तो आप फोड़ करके आओगे, डोंट वरी। कि कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हो, मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगा। और बहुत ही जल्द इसका आपका टाइम टेबल के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, गेम के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है। तो अगर आप अपने चैनल पे नए हो तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, तो आप सब्सक्राइब करो ताकि अपने आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और हो सके तो मोबाइल से जितना दूर हो सके उतना ही दूर रहो, और बिलीव योरसेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज़ आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू कैन। लव यू।